बड़ा तरह के लोग फोटो खींचे सीखना चाहिए। 1:30 बजे ERS को सूचना मिली थी कि यहाँ श्री राम अपार्टमेंट जमुई में जो है कुछ साइबर फ्रॉड का काम हो रहा है। उसके बाद ERS की टीम के द्वारा साइबर थाना को सूचित किया गया और फिर हम लोगों के द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय को सूचना दी गई और उसके बाद एक टीम का गठन किया गया, जिस टीम में जमुई थानाध्यक्ष श्री राजीव तिवारी, खैरा थानाध्यक्ष श्री सिद्धेश्वर पासवान और सर्किल इंस्पेक्टर जमुई श्री सुशील कुमार और DIU की टीम तथा मुरारी कुमार SI और ललित कुमार साइबर थाना के अध्यक्ष सब लोग और ERS की टीम के साथ हम लोग प्रस्थान किए बताए गए स्थान पे। वहाँ जाने पे श्री राम अपार्टमेंट में 2 व्यक्ति को संदिग्ध अवस्था में पाया गया। उनके घरों की जब तलाशी ली गई फ्लैट की तो उनके पास से उस क्षण 12 मोबाइल, 2 लैपटॉप और अन्य कई सारे बैंक के दस्तावेज बरामद हुए। पूछताछ के क्रम में यह ज्ञात हुआ कि ये सब साइबर फ्रॉड में संलिप्त है और इनके कुछ अन्य साथी जो है अभी स्टेशन की तरफ भी हैं, जहाँ से वो लोग ऑनलाइन गेमिंग करा रहे हैं। फिर उनके निशानदेही पे हम लोग स्टेशन गए, वहाँ से भी 3 व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई। उनके पास से भी एक लैपटॉप और कुछ मोबाइल बरामद हुआ है। कुल 15 मोबाइल, 3 लैपटॉप, 11 पासबुक, 14 ATM और 4 चेक बुक इन लोगों के पास से बरामद हुआ है। पूछताछ के क्रम में यह ज्ञात हुआ कि ये लोग रेड्डी चार्ट करके एक माइकल रेड्डी करके चार्ट एक ऑनलाइन गेमिंग इन लोगों का ऐप है। उस वेबसाइट पे ये लोग कुछ गेमिंग ऐप को प्रमोट करते हैं तथा जो भोले वाले जनता है उनसे ऑनलाइन ठगी के नाम पे रजिस्ट्रेशन कराते हैं, ID क्रिएट कराते हैं, उनको गेम खेलने का प्रलोभन देते हैं। और मान लीजिए कि आपने 500 या 1000 रुपीज़ का गेम खेला, उनका ऐसा डिज़ाइनिंग होता है कि आप 1000 1 लाख लोग गेम खेलेंगे तो कोई 1 या 2 या 3 लोग जीतेंगे, बाकी वो सारे रकम की ठगी जो है जो वेबसाइट डिज़ाइनर ऑनलाइन है उनकी पूरी संगठित एक कई चरण लेयर में इनका संगठित गिरोह है, उनके पास उसकी बेनिफिट पहुंचती है। ये लोग जो है छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। छत्तीसगढ़ से स्पेशली इसी काम के लिए यहाँ पे डायरेक्शन दे के भेजा गया था कि यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से ये चीज़ अपने ऑपरेट करेंगे साइबर फ्रॉड के कृत्यों को। इनके मोबाइल के छानबीन से यह ज्ञात हुआ कि तकरीबन अब तक 50 लाख रुपए से ज़्यादा की राशि जो है इनके बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन हुआ है। और कई बार ये हवाले के माध्यम से, जैसे कोई इनका कहना है कि कोई यदि प्लेयर जीतता है तो हम लोग हवाले के माध्यम से उसको पैसा भी उनके बताए गए स्थान पे उपलब्ध कराते हैं, यानी कि ब्लैक मनी का भी ये लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। 2 लाख 4 लाख रुपए किसी दूसरी जगह आदान प्रदान करके दे रहे हैं। साथ ही ये लोग जो सिम कार्ड यूज़ कर रहे हैं, कुल जो 15 मोबाइल यूज़ हुए और अन्य मोबाइलों में ये क्या है कि फ़र्जी सिम यूज़ करते हैं तथा जो बैंक खाता अकाउंट यूज़ कर रहे हैं ये भी बिल्कुल फ़र्जी है। ये क्या इनके कथानुसार बताया जा रहा है कि ये भाड़े पे बैंक अकाउंट को लेते हैं, यानी कि कोई गांव में कोई ऐसा व्यक्ति है जो गरीब है, उनको ये कहते हैं कि ठीक है आपका अकाउंट हम 2 महीने के लिए मतलब ओन कर रहे हैं, हम इसके बदले आपको 5000 या 10,000 रुपये देंगे। और ये इस तरह से बैंक अकाउंट जो है कस्टमर को दिया जाता है, प्लेयर को दिया जाता है, उसी बैंक अकाउंट में फिर इस पैसे को ट्रांजेक्ट कराया जाता है। उसके अलावा कई बार रकम की राशि ज़्यादा हो जाने पे एक फ्लॉक्सी वैलेट है, वो इंटरनेशनल वैलेट है, उसमें भी ये काफ़ी मतलब नए तरीके से पैसे के डिपॉजिट किए हैं। क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से भी पैसे के ट्रांसफ़र होने की बात प्रकाश में आई है। तो एक पूरा एक संगठित गिरोह है जो बड़े पैमाने पे पैसों का जो है ठगी कर रहा है लोगों का। तो ये एक बहुत बेहतरीन काम हुआ है जमुई पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में, और साइबर थाना के गठन होने के बाद पूरे जमुई पुलिस टीम और ERS की टीम और सभी लोग साइबर थाने की टीम ने मिलकर एक बेहतरीन काम किया है और ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। टोटल कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है सर इसमें? किए गए हैं सभी छत्तीसगढ़ के रहने वाले। से किया जा रहा था? हाँ, ये हम लोगों ने 2 ऐसे इनके कॉन्टैक्ट नंबर में नंबर पाए हैं, एक जिसका कंट्री कोड है 567 जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का है, और एक नंबर का कंट्री कोड है 44+44 जो यूनाइटेड किंगडम का है। ये निश्चित तौर पे जैसा कि इनके द्वारा बताया गया कि इनको भी नहीं पता कि इनके बॉस कहाँ बैठे हैं, सब चीज़ वर्चुअल हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है, इंटरनेट पे हो रहा है। इनके अनुसार हो सकता है वो दुबई में बैठे हो, कोई यूनाइटेड किंगडम में बैठ के कोई कर रहा हो। तो ये तो अनुसंधान का विषय है, अभी हम लोग आगे इसमें अनुसंधान करेंगे और जो भी इसके मुख्य संगठन
करता है उन तक हम लोग पहुँचेंगे, उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करेंगे। समान 9 लाख रुपए हम लोग इनका जो है बैंक अकाउंट का फ्रीज करा रहे हैं, जो कि ठगी के माध्यम से भी इनके अकाउंट में उपलब्ध थे। क्या इन लोग पूरे ऑल ओवर इंडिया के लोगों को ये ठगी का शिकार कर रहे हैं। अभी हम लोग खंगालेंगे कहाँ कहाँ। आखिर जमुई जिला में तो मुझे ये लगता है कि जैसे कि यहाँ पे साइबर अपराध की घटनाएं धीरे धीरे जैसे बढ़ोतरी हुई, हम लोग निरंतर उस पर कार्रवाई भी किया है। तो अब किस उद्देश्य से और क्यों इसी जगह को इन्होंने सिलेक्ट किया, इस विषय पर भी हम लोग छानबीन कर रहे हैं। देखिए, ये अंतर्राज्यीय सीमा का बॉर्डर है, तो कई बार लोग इस सोच से भी आते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि जमुई पुलिस ने निरंतर उन सबों के विरुद्ध में कार्रवाई किया है और लगातार जो इनके गैंग का भंडाफोड़ हम लोगों ने किया पहले तो कुछ ऐसा वो भी हम लोग छानबीन कर रहे हैं। एक और आखिरी सवाल। कैसे इन्वेस्टिगेट हाँ, इनका कहना है कि अभी डिटेल में कि इनके एक जानने वाले परिचित अनिल साव हैं जो छत्तीसगढ़ के हैं। ये लोग बेरोजगार थे, उन्होंने उनसे रोजगार के लिए संपर्क किया, तो उन्होंने माइकल रेड्डी जो है उसका एक संपर्क नंबर दिया, व्हाट्सएप नंबर दिया। माइकल रेड्डी कहाँ का? ये माइकल रेड्डी भी हम लोग तलाश करेंगे कि आखिर ये वर्चुअली दुबई में बैठा है, अमेरिका में बैठा है, लंदन में बैठा है, या फिर वहाँ का नंबर लेके इंडिया में बैठा है। ये भी हम लोग अनुसंधान करेंगे इस विषय में। तो इनका कहना है कि उसी व्यक्ति ने इन लोगों को कहा कि ठीक है, आप लोग हमारे लिए ऑनलाइन गेमिंग का काम है, आप कीजिए, हम आपको तनख्वाह के बेसिस पे इनको 15,000 रुपये तनख्वाह के बेसिस इनके बताए अनुसार ये करते थे, और जो भी रकम आता था उसका अपना पैसा ये तनख्वाह का खुद काट के आगे ये फॉरवर्ड करते थे। तो कई सारे ऐसे प्रमाण मिले जिससे स्थापित हुआ कि कई लाख रुपए जो है ये माइकल रेड्डी को ट्रांसफ़र किए हैं, गलत तरीके से भी इन्होंने किया है। ये जो जैसे इनके द्वारा बताया जा रहा है कि ये सारे फर्जी अकाउंट इन्होंने भाड़े पे लिया है। जैसे मान लीजिए आपका अकाउंट है, हमने आपको प्रलोभन दिया। बैंक से बचे साइबर अपराध। देखिए, यहाँ पे लगातार निरंतर जमुई पुलिस कार्रवाई कर रही है और लोगों को यही संदेश है, खासकर ऐसे अपराधियों को, कि यदि जमुई में या कहीं भी इस तरह की कोई घटना घटित करेंगे तो वो पुलिस के चंगुल से नहीं बच पाएंगे। बिहार पुलिस और खासकर साइबर थाने की अब हर जिले में गठन हो गया है, तब से निरंतर उनके विरुद्ध में प्रहार हो रहा है, उनके विरुद्ध कार्रवाई हो रही है।